G20 की बैठक हो रही थी, दिग्गज मंच पर मौजूद थे, लेकिन इन तमाम अपडेट्स के बीच में सबकी निगाहें मोदी और बाइडेन की मीटिंग पर थी। जैसे ही बाइडेन दिल्ली पहुंचे, सीधे पीएम के आवास पर गए। वहां पर करीब 40-45 मिनट बैठक हुई और जो बड़ी डील्स हुई हैं, उसके बाद चीन भी परेशान है और पाकिस्तान भी। एक ड्रोन भी आ रहा है जिससे लादेन को मारा गया था, वो वक्त और था। टेक्नोलॉजी बढ़ी है और तकनीक भी। जरा ये रिपोर्ट देखिए। बाइडेन की डिफेंस डील से चीन परेशान। मोदी बाइडेन की केमिस्ट्री से पाक हैरान। नई डील दुश्मन के ताबूत में आखिरी की। जिस ड्रोन से अलकायदा चीफ मारा गया, वो ड्रोन अब भारत के पास होगा। अमेरिकी ड्रोन चीन पाक की हर हरकत पर नजर रखेगा। अमेरिका के साथ डिफेंस डील के बाद एलओसी हो या एलएसी, सभी की निगहबानी और चाक चौबंद हो जाएगी। G20 समिट की शुरुआत से एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिल रहे थे, तो चीन और पाकिस्तान दोनों के सीने पर सांप लौट रहे थे। मोदी बाइडेन की मुलाकात में कई मसलों पर चर्चा हुई, तो चीन की सॉलिड घेराबंदी का प्लान भी बन गया। पहले आप भारत अमेरिका के बीच हुई डिफेंस डील की डिटेल जान लीजिए। मोदी बाइडेन के बीच स्पेस और एआई विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर रजामंदी भी बनी। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाने पर फैसला हुआ। 31 MQ-9B ड्रोन की डील पर मुहर भी लगी। भारत में $400 मिलियन के निवेश को मंजूरी मिली है। जिस तरीके से हम उनका ड्रोन लेना चाह रहे हैं, उस ड्रोन को मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, उस एयरक्राफ्ट को जो हमारा LCA एयरक्राफ्ट है, अगर उसमें GE का ये इंजन लगता है, आज नहीं तो कल उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जेट इंजन के वजह से हमारा LCA का जो सेविंग है हमारे देश के लिए, वो बहुत बड़ी है। ड्रोन, सर्विलेंस ड्रोन, ओ माय गॉड, रियल टाइम एंगेजमेंट अपने आप में फिनोमिनल कैपेबिलिटी है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच जहाज मरम्मत सौदे के साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने पर भी अहम चर्चा हुई। इसके अलावा फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, परमाणु ऊर्जा सहयोग, सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन और 6G तकनीक पर भी बातचीत हुई। जब भी कभी ऐसी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स होती हैं वर्ल्ड क्लास की, वर्ल्ड लेवल की, एक बहुत महत्व होता है। जो मीटिंग्स में बात होती हैं, उस मीटिंग्स के उनके मुद्दे जो होते हैं, मेन जो प्लेयर्स होते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं। डिफेंस डील की बात होगी, इंजन की बात होगी, तो इंजन का क्या R&D में वो कितना देगा, कितना नहीं देगा। एक बार डिनर पे जब बात हो जाती है, उसके बाद कोई पीछे नहीं देखता। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है हर एक की एंगल के अंदर। भारत और अमेरिका के बीच हुई इन डील से जहां सबका साथ और सबका विकास होगा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की लीडरशिप पर दुनिया का विश्वास भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत अमेरिका के बीच डिफेंस डील की डिटेल आपने समझ ली, लेकिन आज G20 के मंच से आतंकवाद को भी सीधी चेतावनी दी गई है। भारत अमेरिका जैसे मुल्क हमेशा आतंकवाद का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब G20 भी इस मुहिम में भारत के साथ खड़ा है। कैसे, ये रिपोर्ट बताएगी। दिल्ली में G20 समिट में दुनिया भर से आए नेताओं ने हिस्सा लिया। जहां तमाम वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, तो वहीं समिट के पहले ही दिन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को भी पास किया गया, जिसे भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि हर मुद्दों पर सभी सदस्य देशों की आम सहमति के साथ इसे पारित किया गया, जिसमें एक मुद्दा ऐसा भी है जिसने पड़ोसी मुल्क की नींद हराम कर दी। G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन, आतंक परस्तों को टेंशन। आतंकियों को G20 की चेतावनी, सुधर जाओ वरना हो जाओगे साफ। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट में जिस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को पारित किया गया, उसमें आतंकवाद को भी शामिल किया गया, जिसमें 9 बार आतंकवाद का जिक्र आया।
इस डिक्लेरेशन के पॉइंट नंबर 72 और 73 में आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई, जिसे वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया। इसमें कहा गया, आतंकवाद के सभी रूपों की घोर निंदा करते हैं। आतंक वैश्विक शांति सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इससे पनाह देने वालों पर कठोर कदम उठाए जाएं। FATF की कार्रवाई का सभी देश पालन करें। आतंकवाद पर G20 देशों की दो टूक पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इसे सभी नेताओं ने एक सुर में दुनिया के लिए गंभीर खतरा माना है। The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. Draw your attention to paragraphs 74 and 75 of the leaders' declaration. 75 speaks about the role of the FATF because clearly the financing of terrorism is a very strong concern which the entire international community, not just the G20. तो वहीं आतंकवाद पर G20 के कड़े रुख पर विशेषज्ञों ने भी समर्थन किया है। मॉनिटरिंग फॉर टेरर एक्टिविटीज़ है, तो ये कुल मिला के ये बहुत ही सकारात्मक अप्रोच है और बहुत बड़ा कंसेंसस एक बहुत बड़े मुद्दे पे ये ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। एक समय था जब सिर्फ भारत ही इससे पीड़ित था, लेकिन जब से 9/11 हुआ उसके बाद में एक अवेयरनेस हुई और आज तो आतंकवाद ने पूरा एक ग्लोबल डायमेंशन ले लिया, तो उसके लिए ग्लोबल कंसेंसस का बनना एक बहुत बड़ी बात है। आतंकवाद को लेकर भारत की अध्यक्षता में G20 देशों का कड़ा रुख उन सभी को परेशान कर रहा है जो दहशतगर्दी को अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।